बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही मज़ेदार लच्छे पराठे की रेसिपी। लेकिन इसमें मैं शामिल करूँगी इसके अंदर आलू के लच्छे पराठे। आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप हफ्ते में एक बार इसको लाजमी पसंद करेंगे बनाना। और अगर हेल्थ इशू ना हो तो आप इसको रोज़ ही बनाना पसंद करेंगे। इतने ही मज़ेदार, इतने ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात कि ये पराठे हम बनाएंगे आटे से। जो रेगुलर आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसी से हम इसको बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे, अपने दस्तरखान को चार चांद लगाएंगे। आपके पराठे भी इतनी ही खस्ता, इतने ही मज़ेदार बनेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी स्टेपिंग होगी। तो आइए जी, जल्दी से ये मज़ेदार से आलू के लच्छे पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीका निकाला है। 3 ही एक साइज़ के बाउल लेंगे। 2 में मैंने आटा लिया है और 1 में गर्म पानी। सबसे पहले गर्म पानी एक बाउल में शामिल करेंगे। उसमें मैं शामिल करूंगी नमक आधा चाय का चम्मच और साथ ही ऑयल शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक इसमें हल हो सके। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 बाउल आटा। 1 बाउल आटा पहले शामिल करेंगे और इसको चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स करेंगे। मेरी वो बहनें जिनको आटा गूंदना नहीं आता, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये देखिए बहुत आसानी से ये इसमें मिक्स हो चुका है पानी में। अब जैसे ही ये मिक्स हो जाए हम इसमें जो दूसरा बाउल है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बरखे मैदे के आटे के लिए है और 1 ही कप मैंने यहाँ पे पानी का शामिल किया है। जो रेगुलर आटा होता है रोज़ का, डेली जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, ये वही आटा है और इसमें मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। जब आपको लगे कि चम्मच का इस्तेमाल यहाँ पे और नहीं हो रहा तो आपने इसको बस थोड़ा सा ही मुक्के लगाने हैं और बस इसको हमने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मुक्के लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये आटा जो है इसको नीट करना है। और यहाँ पे ये नीट हो चुका है। ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको हम ऊपर से इसलिए ऑयल डालेंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ ना जमे। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। दूसरी साइड पे यहाँ पे पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल शामिल किया है और यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसमें शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे चूल्हा बंद कर देते हैं। दूसरी साइड पे मैंने आधा किलो आलू लेके उसको बॉयल करके मैश कर दिया है। आलू बॉयल करते हुए हमेशा इसमें नमक डाला करें। इसको भी शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल करूंगी और आधा चाय से कम चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी नमक का, क्योंकि ऑलरेडी हमने आलू में नमक शामिल किया हुआ है। 1 बड़ा साइज़ नींबू लेंगे, उसका रस निकाल के इसमें शामिल करेंगे और अगर हरा प्याज हो तो वो भी लाजमी शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इस टाइम मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। जैसे ही हम मिक्स करने लगेंगे चूल्हा ऑन कर देंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और बस 2 से 3 मिनट अब हमने इन सारे मसालों और आलू को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको कुक करना है ताकि जो आलू है वो मसाले को अच्छी तरह ले सके। अब यहाँ पे ज़बरदस्त से इसके लिए एक स्टफिंग रेडी करते हैं। इससे बहुत ही आसानी होगी। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने घी लिया है और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आटा हमारे अच्छे से रेस्ट हो चुका है। यहाँ पे हम इसके पेड़े बना लेते हैं। मैं इसके 6 मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। किसी के पास ये कटर ना हो तो छुरी की मदद से काट ले, कोई बात नहीं। और अब इसके हाथों की मदद से ये ज़बरदस्त से पेड़े बना लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सारे पेड़े रेडी करने के बाद यहाँ पे एक पेड़ा निकाल के थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हमने इस रोटी को बेल लेना है। अच्छा, अगर मैदा ना हो तो यहाँ पे आप आटे को भी स्प्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे डस्ट कर सकते हैं। हमने इसकी एक बड़ी लार्ज साइज़ की रोटी बेल लेनी है और ये डो इतना ज़बरदस्त हमने तैयार किया है कि बेलन की मदद से ये बहुत अच्छी तरह, बहुत आसानी से ये बड़ी सी रोटी हमारी रेडी हो जाएगी। हमने ऐसी ही करके सबकी रोटियां रेडी कर लेनी है। यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है। अब जो हमने घी और मैदे का
पेस्ट रेडी किया था वो इसके ऊपर हाथ की मदद से अप्लाई करेंगे या फिर ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह हमने इसके ऊपर इसको लगा लेना है और इसी तरह हम रोटियां बनाते जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे ही डालते जाएंगे। और हमने जो 6 रोटियां रेडी की थी वो सारी ही हमने ऐसी ही करनी है। साइड्स को हमने अच्छी तरह कवर कर लेना है ताकि जितनी हम सफाई से इसको करेंगे उतनी ही हमारे पराठे जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आपने आलू के लच्छे पराठे तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस रेसिपी को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही करते हम इसके ऊपर जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो लगाते जाएंगे और ऊपर रोटियां बेलते हुए इसके ऊपर डालते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसलिए आप कमेंट में ये नहीं बताइएगा कि इस पर बहुत मेहनत लगती है। जाहिर है अगर हम कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो इस पर थोड़ी सी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे ही करते हुए हमने ऊपर जो है सारे पराठों की लेयर्स जो है वो लगा दी है। इसी से हमारे पराठों की लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त आएंगी। एंड पे भी हमने इसके ऊपर वही घी लगा देना है। इससे ये होता है कि बार बार हमें आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बस ये हमारा काम कर देगा। ऊपर से अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद, घी को अप्लाई करने के बाद, अब हमने नीचे से ऐसे उठा के उसको थोड़ा सा खींच लेना है ताकि नीचे से ये क्योंकि ऊपर रोटियां डालते हुए नीचे से ये चिपक जाता है काउंटर के साथ, तो ऊपर से हमने पहले इसको ऐसे ही उठा लेना है। इसके बाद हमने इसको रोल करना है। मैं दिखाती हूँ, बहुत आसानी से इसको हमने रोल करते हुए इसके अगेन से पेड़े बनाने हैं ताकि हमारे लच्छे पराठे अच्छे से रेडी हो सके। आप इसी तरीके से मेरा जो डो है वो रेडी करिएगा। यकीन करें, आप रोटी बनाएं या फिर लच्छे पराठे बनाएं, आपकी डो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ऊपर से थोड़ा सा और मैदा डस्ट करके हम इसको ऐसे ही घुमाते जाएंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। अब हमने एक ही साइज़ के इसके पेड़े काट लेने हैं। चाकू की मदद से इसके पेड़े काट लेते हैं। 6 लार्ज साइज़ के हम इसके पेड़े काटेंगे क्योंकि हमने हर एक पेड़े को दरमियान से अगेन कट करके उसके 2-2 पेड़े रेडी करने हैं। यहाँ पे मैंने इसके 7 पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब 7 पेड़ों से हमने इसको दरमियान में काट के इसके 14 पेड़े बना लेने हैं। हर एक पेड़े के साथ अपना अपना पेड़ा रखेंगे। हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलन की यहाँ पे इस्तेमाल मत कीजिएगा। थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद अब हम इसमें जब थोड़ा सा ही हमने इसको बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा। इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग इतनी ही ज़्यादा रखिएगा क्योंकि अच्छी खासी इसके अंदर स्टफिंग होगी, तभी जो आलू के पराठे हैं वो मज़ेदार होंगे। और ये आलू की स्टफिंग इतनी मज़े की है, आप यकीन करें कि इसको ऐसे ही खाते हुए मज़ा आ जाता है। अच्छी तरह कॉर्नर्स को भी सेट करेंगे। थोड़ा सा ही हमने कॉर्नर्स को छोड़ देना है, ये जो साइड्स हैं इनको छोड़ देना है। ऊपर से जब हम पराठा रखेंगे तो ऐसे ही इनके साइड्स को हमने हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए इनको बंद करते जाना है। अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर निकलेगी, इसलिए इसका बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए, उंगलियों की मदद से हम इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसको हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसके एक नॉर्मल साइज़ की जो पराठा होता है वो रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर आप चाहे तो कलवंजी और जो हरा धनिया होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे वो नहीं खाते, इसलिए मैंने सिर्फ एक पे ही वो कलौंजी और हरा धनिया शामिल किया है। इससे लुक बहुत ही अच्छी आती है, खाते हुए भी मज़े का लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खाते। बस थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको प्रेस करते हुए अंदर करेंगे और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा एक लच्छा पराठा तो रेडी हो चुका है हाथ की मदद से। दूसरा मैं आपको बेलन की मदद से बनाना बताती हूँ। ये देखिए, बेलन की मदद से भी हम इसको बेल रहे हैं, लेकिन साइड्स पे देखिए आलू बिल्कुल नहीं निकल रहे क्योंकि इसके साइड्स को मैंने अच्छी तरह सील कर दिया है। और दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे पैन को हमने सिर्फ ग्रीस करना है, थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। और इसके बाद जो रोटी हम डालेंगे इसके 1 मिनट बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। और पराठा फ्राई करना तो हर किसी को आता होगा, इसका सेंकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर हमने अगेन
आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये कैसे फूल जाता है ऊपर से भी। अब जब नीचे का कलर आ जाए तो ऊपर से भी हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेना है, इसको अच्छी तरह सेंक लेना है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। ये पराठा रेडी होने वाला है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। दूसरी रोटी भी मैं आपको, दूसरा पराठा जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने बेलन की मदद से बेला था और ये देखिए इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये पराठा भी हमारा रेडी है और ऐसे ही करके मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद बस जल्दी जल्दी से खाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो आपने भी लाजमी इस रेसिपी को लाजमी 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 ट्राई करना है। यकीन करें हद से ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। इसके साथ आप बच्चों को केचप दे दें तो एक ज़बरदस्त सा उनका जो नाश्ता है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत ही आसान रेसिपीज़। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो हर कोई बना सके, जिसमें महंगी चीज़ का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि कोई भी टेंशन ना ले और ये आसान सी रेसिपीज़ हर कोई अपने घर में ट्राई कर सके। तो इसलिए आप लाजमी मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।